हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुरेश कुमार फ्रॉम इंग्लिश टेम्पल। और हमें उम्मीद है आप वीडियो देख रहे होंगे, अच्छी तरह से देखते रहिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए जो मैं अब दे रहा हूँ वीडियो आपको, ताकि आपकी स्पीकिंग अच्छी हो सके। ठीक है, आज हम आपको जो हमने पहले आपके सामने वीडियो डाली है 118, उसमें हमने डबल टॉकिंग दी है, टॉकिंग बिटवीन स्टूडेंट एंड ए टीचर। ठीक है, वो डबल टॉकिंग है। अब हम डबल टॉकिंग को हम रिपोर्ट भी बनानी है। ठीक है, मैं पहले आपको वो पिक्चर दिखा दूंगा, 118 में है, वैसे मैंने वीडियो बनाई है उसकी, आप उसमें भी देख सकते हो। और मैं यहाँ भी डाल दूंगा उसका पिक्चर, इसका पेज की पिक्चर, ताकि आपको समझ में आ जाएगा और यहाँ भी देख सकते हो आप। ठीक है, और फिर मैं उसकी जो रिपोर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर वो भी आप बोलोगे दोनों मिला के, तो आपकी प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और हम कहाँ पर कैसे बात कर सकते हैं, किसी बात को रिपोर्टिंग क्या होती है, ये हम इसमें आपको सिखाएंगे। ठीक है ना। अगर आपको रिपोर्ट बनानी आ जाती है किसी बात की, तो आपकी स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा हमने रिपोर्ट कैसे बनाई है, और उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा, और ध्यान से बिना देखने बोलने की कोशिश कीजिएगा। आपको इंग्लिश बोलने में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, देखिए पहले मेरी जो मैंने पहले करवाई वो देखिए, फिर उसकी फिर आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरी पहले मैंने डाली थी रिपोर्ट इंक्वायरी 1। ये तो आपको समझ में आ गई होगी, दिख रही होगी आपको। ठीक है ना, ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी 118 में इसकी वीडियो है, मैंने उसमें हिंदी समझा रखी है आपको। ठीक है ना, यहाँ मैंने दिखा दिया इसमें आपको, यहाँ भी आप पढ़ सकते हो और हिंदी जगह। अब मैंने इसकी समरी, इसकी रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट कैसे बनती है इसकी, ये मैं आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये इधर देखिएगा, ये है रिपोर्ट 1। अब मैं इसकी आपको हिंदी करवा दूंगा, देखिएगा, दिखाई दे रही हो पूरी। और ये वर्ड होते हैं, आपने सुना होगा कि बुक्स में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं। किसी डायरेक्ट को, बात को हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो जो मैंने आप डायलॉग दिए हैं वो सब डायरेक्ट होते हैं। अब इसमें मैंने रिपोर्ट में इनडायरेक्ट होते हैं। अब इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है, जो मोस्टली जो रिपोर्ट होती हैं, ये पास्ट टेंस में होती है। और स्टूडेंट यहीं पर गलती करता है, वो पास्ट के प्रेजेंट बोलने लग जाता है और यहीं पर वो फेल हो जाता है। तो इसको ध्यान से सुनिए और आपको समझ में आएगा। सुनिए, रिपोर्ट नंबर 1। दिस डिस्कशन इज बिटवीन ए टीचर एंड ए स्टूडेंट। यह बातचीत एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के बीच है। समझ में आ गया बात। हियर स्टूडेंट वाज वीक इन इंग्लिश स्पीकिंग। यहाँ विद्यार्थी इंग्लिश बोलने में कमज़ोर था। सो इसीलिए ही वेंट टू ए नियर बाई इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट। सो वह एक नज़दीकी, नियर बाई मीन्स नज़दीकी, वह एक नज़दीकी इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में गया। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। पास्ट इंडेफिनिट में सही फॉर्म आ गई, गो की सही फॉर्म वेंट हो गई। ठीक है भाई। वेयर, जहाँ, यहाँ वेयर वाला जहाँ है। ए टीचर वाज सीटिंग, जहाँ एक अध्यापक बैठा था। ठीक है भाई, जहाँ एक अध्यापक बैठा था। whom, जिसको, whom किसके लिए है कंजक्शन, जिसको ही टोल्ड हिज इंग्लिश प्रॉब्लम, जिसको उसने अपनी इंग्लिश की समस्या बताई। ठीक है भाई, जिसको उसने अपनी इंग्लिश समस्या बताई। एंड डिजायर्ड, और इच्छा की, डिजायर्ड मीन्स इच्छा की, कि ही वांटेड टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, कि वह इंग्लिश बोलना
सीखना चाहता था। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? बिकॉज, क्योंकि नाउअडेज इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इज वेरी मच, क्योंकि आजकल इंग्लिश की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अब देखो मैंने यहाँ इज लगा दिया क्योंकि ये कॉमन थिंग है, एक सच्चाई है, पहले भी जरूरत थी और आज भी, तो इसलिए इज आ जाता है। इसमें जो सच्ची बात होती है उसका टेंस हम नहीं बदलते, वो वही रहता है। आफ्टर लिसनिंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी की समस्या सुनने के बाद, आफ्टर बिफोर जो प्रिपोजिशन आती हैं उनके बाद जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी लग जाता है। विद्यार्थी की समस्या सुनने के बाद द टीचर एग्रीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, टीचर सहमत हो गया इंग्लिश की महत्ता के बारे में। ठीक है भाई, उसने कहा हाँ भाई आजकल इम्पोर्टेंट तो है, तो वो सहमत हुआ इस चीज़ बात पे। एंड ही प्रोमिस्ड, उसने प्रोमिस द स्टूडेंट, उसने विद्यार्थी से वादा किया कि दैट 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन मैंने अंदर अंदर, द स्टूडेंट वुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, विद्यार्थी इंग्लिश बोलने लगेगा, इन्हें शुरू कर देगा। अब देखिए हमने वुड का प्रयोग करा है क्योंकि पहले पास्ट टेंस आ गया था, उसने वादा किया तो पास्ट की बात होगी ना ये, तो अगर पास्ट टेंस होता है पहले तो आगे विल का वुड बन जाता है। पर स्पीकिंग में आप विल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें लिखने में तो विल का वुड लिखना पड़ेगा, बोलने में सब चलता है, पर लेकिन आप वुड ही यूज़ करो, दी बेस्ट है। लड़के विद्यार्थी इंग्लिश बोलने लगेगा, शुरू कर देगा, और स्टार्ट के बाद हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। पर अगर आप टू लगाओगे तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ये भी आ सकता है, वुड स्टार्ट टू स्पीक, ऐसे भी आ सकता है, और वुड स्टार्ट स्पीकिंग अगर आईएनजी लगाओगे फिर टू नहीं आएगा। ठीक है भाई। एंड ही एडवाइज्ड द स्टूडेंट, उसने विद्यार्थी को सलाह दी, उसने विद्यार्थी को सलाह दी, क्या सलाह दी? टू लर्न, सीखने के लिए, याद करने के लिए इंग्लिश टॉपिक अच्छे ढंग से, उसने विद्यार्थी को इंग्लिश टॉपिक अच्छी तरह से याद करने की सलाह दी। प्रॉपरली, LY का मतलब होता है से, यानी सही ढंग से। ठीक है भाई। जो, विच का मतलब जो वस्तु है ना ये, तो जो लगाएंगे। विच द टीचर वुड गिव हिम रेगुलरली एंड डेली, जो कि अध्यापक उसको नियमित रूप से और रोज़ाना देगा। तो यहाँ पे हमने विल काटा हुआ है क्योंकि पहले पास्ट टेंस था, विल का वुड बन जाता है, लेकिन बोलने में आप विल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीकिंग में सब चलता है। ठीक है ना। तो जो अध्यापक उसको नियमित रूप से और रोज़ाना देगा। ठीक है भाई। लाइक दिस, इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट गोट ओवर, इस प्रकार से विद्यार्थी की समस्या समाप्त हो गई। यानी कि अब वो, उसकी समस्या हल हो गई कि मुझे यहाँ इंग्लिश मिल जाएगी, तो ये समस्या समाप्त हो गई उसकी। गोट मैंने हो गया और ओवर मैंने समाप्त हो गई। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारी जो है ये रिपोर्ट बनाई है। अगर ये आप सीख जाते हो तो ये रिपोर्ट बनानी आ जाएगी आपको। कल को न्यूज़पेपर की जो मोस्टली न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्टें लिखी होती हैं, उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट आएगा, और मैं वो भी बनाना सिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं आने वाली वीडियो में। बस आप लगातार मेरी वीडियो देखते रहिए। आपके स्कूल के अंदर भी रिपोर्ट आती हैं और भी आपके पास आर्टिकल्स आते हैं, वो आराम से बनाने आ जाएंगे। बस इनको याद करो और बिना देखे बोलो। अगर आप ये करते रहे समस्या हल हो जाएगी। ठीक है भाई। इसीलिए अगर आप ये सब, बस आपको रोज़ाना इनको बार बार बोलना पड़ेगा बिना देखे। जितने मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, डबल टॉकिंग बोलो और रिपोर्टिंग बोलो अलग अलग से, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसमें देखो नए नए वर्ड भी आ रहे हैं जो हम कॉमनली बोलते हैं, वो भी आप बाय हार्ट लर्न करते रहिएगा। आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी आ जाएगी आपको। ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू।